नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो राजस्थान के खैरापुर गांव की है। ये कहानी है एक चुड़ैल की, जिसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के घने जंगलों में बसा खैरापुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवाएं रात में साए साए करती थीं, जैसे कोई अनसुनी आवाज उनके साथ बह रही हो। गांव वाले रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे, खासकर नदी के किनारे बने उस पुराने बरगद के पेड़ के पास, जहां चुड़ैल का साया मंडराता था। चुड़ैल एक ऐसी आत्मा जिसके पैर उल्टे थे और जिसकी आंखें गुस्से से लाल जलती थीं। लोग कहते थे कि वह पहले मीरा थी, एक खूबसूरत औरत जिसे उसके पति ने धोखा दिया। प्रसव के दौरान उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसका दर्द और गुस्सा इतना गहरा था कि उसकी आत्मा इस दुनिया में रुक गई और वह चुड़ैल बन गई। गांव वालों का मानना था कि वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसके दर्द का मजाक उड़ाता है। अमित, एक शहर का नौजवान, अपनी दादी से मिलने खैरापुर आया था। वो पढ़ा लिखा था और गांव की इन कहानियों को बकवास मानता था। भूत प्रेत, चुड़ैल, ये सब दिमाग का वहम है, उसने गांव के ढाबे पर चाय पीते हुए हंसकर कहा। ढाबे वाला, एक बूढ़ा आदमी, उसे चेतावनी दे गया, बेटा, चुड़ैल को हल्के में मत ले, वह सुनती है, देखती है और बदला लेती है। अमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी दादी ने भी उसे रात में नदी के पास न जाने को कहा। अमित, वह जगह शापित है, जो वहां जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन अमित को ये सब बच्चों की कहानियां लगीं। एक रात जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, अमित को बेचैनी हुई। वह गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। मैं अभी जाकर देखता हूं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, एक पानी की बोतल ली और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी और पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। गांव की आखिरी गली पार करते ही सन्नाटा गहरा हो गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज और उसके जूतों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और फूलों की मिली जुली गंध। बरगद का पेड़ सामने था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी दानव के पंजे। अमित ने टॉर्च जलाई और पेड़ की ओर बढ़ा। तभी उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अमित, अमित, कोई उसका नाम पुकार रहा था। रुक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है। वह आगे बढ़ा, लेकिन फुसफुसाहट अब और तेज हो गई। अमित, मेरे पास आ। आवाज में दर्द था, जैसे कोई रो रहा हो। उसकी टॉर्च अचानक टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में उसने पीछे से हल्के कदमों की आहट सुनी। कोई है क्या? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में एक ठंडी सांस उसके गले पर लगी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। तभी बरगद की जड़ों के बीच से एक छाया उभरी। एक औरत, फटी पुरानी साड़ी में, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अमित ने टॉर्च को हिलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं जली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अंधेरे में उसने देखा, उसके पैर उल्टे थे। वह चुड़ैल थी। उसने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ कोयला। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। उसकी आवाज हवा में गूंजी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। अमित का गला सूख गया। मुझे माफ कर दो, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन चुड़ैल हंसी, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। माफी? मेरे बच्चे को किसने माफी दी? वह और पास आई और अमित को उसके चेहरे की सड़ांत महसूस हुई। अमित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागना शुरू किया। पेड़ की टहनियां उसकी त्वचा को खरोंच रही थीं। चुड़ैल की आवाज उसके पीछे थी, अब उसकी दादी की तरह लग रही थी। अमित, रुक जा बेटा। वह पीछे नहीं देख सका। उसका पैर एक जड़ में उलझा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका टखना मचक गया और दर्द से वह चीख उठा।
चुड़ैल अब ठीक उसके ऊपर थी। उसने देखा उसके चेहरे पर अब कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ हड्डियां और खून। तू मेरा शिकार है, उसने कहा, और उसका हाथ अमित की ओर बढ़ा। तभी अमित की जेब से कुछ गिरा, एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पक्षी पेड़ों से उड़ गए। वह पीछे हटी और अमित को लगा जैसे उसके पैर अब आजाद हैं। वह रेंगते हुए आगे बढ़ा, दर्द को नजरअंदाज करते हुए। चुड़ैल की चीखें अब कम हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अमित को घूर रही थीं। वह किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही आवाजें रुक गईं। गांव वालों ने उसे बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर की गहरी लकीरें थीं। उसकी टॉर्च टूटी हुई थी और उसके कपड़ों पर बरगद की पत्तियां और खून के धब्बे थे। जब वह होश में आया, उसने उस रात की बात नहीं की। गांव वालों ने बताया कि वह खुशकिस्मत था क्योंकि हनुमान चालीसा ने उसे बचा लिया। लेकिन अमित अब वही अमित नहीं था। वह रात रात भर जागता और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। कुछ दिन बाद अमित ने गांव के एक पुराने पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि मीरा की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं थी। वह गांव की बेटी थी जिसे उसके ससुराल वालों ने मार डाला था। उसका बच्चा भी नहीं बचा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। पुजारी ने कहा, उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को उसका सामना करना होगा। अमित ने सोचा कि वह चुड़ैल से फिर से मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन हर रात वह अपने सपनों में उसी बरगद के पेड़ को देखता और मीरा की आवाज सुनता, मुझे मुक्त करो। एक रात अमित ने हिम्मत जुटाई। वो पुजारी के साथ बरगद के पेड़ के पास गया। पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े और एक हवन किया। हवा में फिर वही सड़ांत फैली और चुड़ैल प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था। पुजारी ने अमित को एक पुरानी हड्डी दी जो मीरा की थी। इसे जलाओ, पुजारी ने कहा। अमित ने कांपते हाथों से हड्डी को हवन में डाला। जैसे ही हड्डी जली, चुड़ैल ने एक आखिरी चीख मारी और उसका शरीर हवा में घुल गया। एक हल्की सी रोशनी बरगद के पेड़ के ऊपर उठी और फिर सब शांत हो गया। अमित अब गांव में नहीं रहता। वह शहर वापस चला गया, लेकिन उसने हनुमान चालीसा का लॉकेट हमेशा अपने पास रखा। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल अब नहीं दिखती, लेकिन बरगद का पेड़ आज भी वैसा ही है। रात में जब हवा चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि मीरा की फुसफुसाहट अभी भी सुनाई देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको डर लगा या कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको अगली कहानी कैसी चाहिए। तब तक रात में अकेले बाहर न जाएं। कौन जाने कौन सा साया आपका इंतजार कर रहा हो। नमस्ते।